इस वीडियो ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे हम कि किस तरह से हम एक 3 फेज़ इन्वर्टर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं प्लेक्स सॉफ्टवेयर के अंदर सिमुलेट कर सकते हैं हम इसको। दो मोड्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे, एक 180 डिग्री कंडक्शन मोड और दूसरा 120 डिग्री कंडक्शन मोड। स्कीमेटिक जो है वो एग्जैक्टली सेम है कि 3 हाफ ब्रिजेस को हम इस तरह से मिला के हम एक 3 फेज़ ब्रिज बना सकते हैं और सिर्फ जो कंडक्शन सीक्वेंस है वहाँ पे डिफरेंस जो है हमें नज़र आता है। तो एक केस में हमारे पास 180 डिग्री के लिए एक पर्टिकुलर डिवाइस जो है कंडक्ट करती है, जबकि जो 120 डिग्री कंडक्शन मोड है उसमें कोई एक डिवाइस 120 डिग्री या 2π/3 के लिए कंडक्ट करती है। तो ये दो स्कीम्स जो है हम आज की सिमुलेशन में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ब्रिज है वो बनाते हैं। तो उसके लिए हम चले जाते हैं इलेक्ट्रिकल में, पावर सेमीकंडक्टर्स, और हम मॉसफेट विद डायोड या IGBT विद डायोड में से कोई एक जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसको कंसिस्टेंट बनाने के लिए डिस्कशन को अपने स्कीमेटिक के हिसाब से तो जो नंबरिंग है उसी तरह रखने के लिए हम कोशिश करते हैं Q1, Q2, Q3, फिर यहाँ पे 4, 5 एंड 6। तो अपर हाफ में सारे इवन नंबर्ड हैं और लोअर हाफ में इवन नंबर है। ऑड नंबर जो नंबर्स जो हैं वो ऊपर है, नीचे हमने इवन नंबर्स रखे हुए हैं। लेकिन जो नीचे उसमें सीक्वेंस जो है वो बिल्कुल पैटर्न में नहीं है। 4 के बाद 6 है, फिर 2 है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो ये हम कनेक्शन बना देते हैं 3 हाफ ब्रिजेस से एक 3 फेज़ ब्रिज जो है वो हमारे पास बन जाएगा। ओके, अब हमने इसके साथ कनेक्ट करना एक सोर्स। तो अगेन हम इलेक्ट्रिकल में सोर्सेज में जाएंगे और एक DC सोर्स यहाँ में से हम वो चूज़ कर लेते हैं। इसको हम कनेक्ट कर देते हैं इस पॉइंट पे और ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको कोई भी वैल्यू फ़िलहाल दे देते हैं हम 100 वोल्ट से। और उसके बाद जो हमें और चीज़ चाहिए वो है लोड। तो लोड के लिए हम जो पैसिव कंपोनेंट है उसमें से फ़िलहाल हम रेजिस्टिव लोड जो है वो यूज़ कर लेते हैं। तो जो फेज़ A के अंदर है उसको हम RA है लेबल कर देते हैं। इसी तरह हम लेबल कर सकते हैं RB और RC, जो कि फेज़ B और फेज़ C के अंदर रिस्पेक्टिवली मौजूद है। तो ये हमारे पास जो 3 फेज़ लोड है वो ये आ जाता है। हम एक 3 फेज़ लोड डायरेक्टली भी उठा सकते हैं, लेकिन ये जो स्टार कनेक्शन है कैसे बनाना है आपको सिंपली ये चीज़ डिमॉन्स्ट्रेट कर देती है। अगर आप सिंगल एलिमेंट्स हैं आपके पास तो आप इसको कनेक्ट करके ये वाई कनेक्शन जो है आप इस तरह बना सकते हैं। तो ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस स्कीमेटिक ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट बन गया है। और अभी हमने कनेक्ट करना है ये हर एक फेज़ के अंदर। सो फेज़ A के अंदर ये कनेक्टेड है, फेज़ B के अंदर ये कनेक्शन, और ये फेज़ C के अंदर कनेक्शन आ गया। ओके, ये चीज़ भी कंप्लीट हो गई। अब हमें जो गेट सिग्नल्स हैं वो अप्लाई करने हैं। तो उसके लिए मैं पल्स जनरेटर कंट्रोल में आके सोर्सेज और यहाँ पे पल्स जनरेटर मैं यूज़ कर लेता हूँ, और साथ में गो और फ्रॉम वाले ब्लॉक जो है वो यूज़ करूँगा ताकि ये जो स्कीमेटिक है क्लीन रहे। तो जो मुझे चाहिए पहली वो Q1 के लिए, इससे हम कोई क्योंकि Q1 ऑलरेडी यूज़ हो चुका है तो मैं ये कह रहे हैं कि आप Q1 नहीं यूज़ कर सकते। तो मैं
कुछ इसको U1 कह देता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर है U1, क्योंकि इसको ड्राइव करने का जो सिग्नल है वो U1 है। फ्रीक्वेंसी लेट्स से हम इसकी 50 या 60 या जो भी रिक्वायर्ड है, लेट्स से 400, तो वो हम रख लेते हैं। अच्छा, इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक और पैरामीटर है, वो है ड्यूटी साइकिल। यहाँ से हम चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम 180 डिग्री कंडक्शन चाहते हैं तो जितने टाइम के लिए ये सिग्नल हाई है उतने टाइम के लिए ये लो भी हो, लो उतने टाइम के लिए होता है। मींस जो स्विचिंग साइकिल है हमारा, जो पीरियड हमारे पास है वो 1/60 है, तो उसका हाफ टाइम जो है उसके लिए ये 1 रहेगा और हाफ टाइम के लिए इसका स्टेट 0 रहेगा। इक्वल टाइम के लिए ये 1 रहेगा और बाकी हाफ के लिए ये 0 रहेगा। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे अगर हम 180 डिग्री कंडक्शन मोड चाहते हैं। इसी तरह फिर हमारे पास U1 से हम फाइंड कर सकते हैं U4 हम जो है सिंपली इसका कम्प्लीमेंट ले लेंगे U1 का, और U3 जो है हमारे पास वो उसमें हमें फेज शिफ्ट देना पड़ेगा। तो फेज शिफ्ट हम देंगे, फेज शिफ्ट हम इसमें देंगे 2π/3 2π/3 का फेज शिफ्ट हम देंगे। लेकिन क्योंकि इसमें हमें सेकंड्स के अंदर डिले बताना है ना कि फेज एंगल, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 2π टाइम्स f से, जो कि 60 है। ओमेगा से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो टाइम है वो आ जाएगा, जो जितना टाइम डिफरेंस आता है, ठीक है। और इसको मैं नेगेटिव कर देता हूँ, ओके। और इसी तरह से मैं जो थर्ड है सिग्नल U5, इसको मैं अभी सेट कर दूंगा। ये -4π/3 आएगा। तो हमारे पास जो फेज शिफ्ट है तीनों के बीच वो 120 डिग्री का वो क्रिएट हो जाएगा, ओके। अगर हम लॉजिकल ऑपरेटर्स में से नॉट ऑपरेशन यूज़ करें तो नॉट ऑपरेशन हमारे पास ये हमें हेल्प करेगा कि जो कम्प्लीमेंट्री स्विच है उसका सिग्नल हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। मींस यहाँ से ये U1 है, U1 को ड्राइव करेगा, और नीचे वाला जो कम्प्लीमेंट्री डिवाइस है Q4 उसको ड्राइव करेगा। सो लेट हम GoTo का जो ब्लॉक है वो यूज़ करके इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है U4 और ये हमारे पास आ जाएगा U1, दिस वन इज U1। इसी तरह से हम बाकी जो दो फेजेस हैं उनके लिए भी यही ऑपरेशन कर सकते हैं। ये पार्ट मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये नाम जो है, ये जो टैग्स हैं मुझे चेंज करने पड़ेंगे। ये आ जाएगा U3 और ये वाला इसके साथ जो कम्प्लीमेंट्री है वो 6 है, सो इट्स U6। तो ये दूसरा फेज़ भी जो है हमारे पास इस तरह से उसका गेट सिग्नल भी हमारे पास आ गया है। अब थर्ड के लिए अगेन मैं एक कॉपी बना लेता हूँ और इसको मैं टैग कर देता हूँ U5 और इसका जो कम्प्लीमेंट्री है वो है U2।
तो ये हमारे पास आ गई हैं, जो सिग्नल्स हैं वो हमारे पास आ गए हैं। और अब इनको हम कनेक्ट कर देते हैं यूजिंग फ्रॉम ब्लॉक, कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो इसको मैं लेबल कर देता हूँ U1, तो U1 आ जाएगा यहाँ पे। फिर इसके बाद है U4, U4 आ जाएगा यहाँ। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा ये है U3, और U3 के बाद हमारे पास इसके कम्प्लीमेंट्री उसमें है, कम्प्लीमेंट्री जो सिग्नल है वह है U6। इसी तरह हमारे पास है U5, और उसके साथ जो कम्प्लीमेंट्री है वो है U2। तो U2 हमारे पास यहाँ, तो ये कंप्लीट हो गए हमारे पास जो सिग्नल्स हैं वो हमारे पास आ गई हैं। अब हमने सिमुलेशन के लिए के रिज़ल्ट्स देखने के लिए हमें एक तो स्कोप चाहिए, और एक चीज़ हमें जो और चाहिए वो है प्रोब। ठीक, तो अच्छा, तो सबसे पहले लेट्स से यहाँ पे हम डिस्प्ले कर लेते हैं जो सिग्नल्स हैं U1। ओके ओके, तो U1 से हम सिग्नल ले लेते हैं, और फिर U3, और फिर हमारे पास U5। तो ये 3 सिग्नल पहले जो स्विचिंग सिग्नल जो जनरेट हो रहे हैं, पहले हम ये देख लेते हैं यहाँ पे कि उनके बीच का जो फेज़ रिलेशन है वो कैसा है। तो हमने क्योंकि इसको डिज़ाइन किया है 180 डिग्री कंडक्शन मोड के लिए, तो हाफ ऑफ द टाइम जो है ये सिग्नल हाई है, हाफ ऑफ द टाइम ये लो है, और आपस में इनका जो फेज़ रिलेशन है तीनों का वो वाज़ेह है। अब एक और प्रोब और वो ले लेते हैं हम, और इसमें से ये सिग्नल्स जो है वो हम रिमूव कर देते हैं, और इसमें हम देख लेते हैं वोल्टेजेस अक्रॉस द रजिस्टर। तो इसको सिमुलेट करते हैं, तो आप ये देख रहे हैं कि ये 3 फेज़ जो वोल्टेजेस हैं, इसमें हमारे पास पिक्चर जो है बिल्कुल ऐसे ही नज़र आ रही है जिस तरह हमारे पास ये 180 डिग्री कंडक्शन मोड, 180 डिग्री कंडक्शन मोड में ये जो हमारे पास है जो फेज़ वोल्टेजेस हैं विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल पॉइंट, जो वोल्टेजेस हैं ये हमारे पास एग्जैक्टली इसी तरह से, क्योंकि अभी हमारे पास इस वेव फॉर्म के अंदर ये है विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल। सो अकॉर्डिंग टू दिस थियोरेटिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास ये जो पॉइंट है, ये जो स्टेप है ये Vs/3 है, और ये वाला जो लेवल है ये 2Vs/3 है। तो क्योंकि हमने 100 सेट किया हुआ है हमारे वोल्टेज को, तो इस हिसाब से जो 2Vs/3 है वो लेवल बनता है 66 वोल्ट समथिंग, और जो है वो 33.3 समथिंग बनता है
ये जो लेवल है हमारे पास VS/3। तो अगर मैं इसमें से ये बाकी दो को से रिमूव कर देता हूँ फॉर क्लैरिटी, और फिर से मैं इसको सिमुलेट कर देता हूँ। तो एग्जैक्टली यही शेप है जो हमारे पास थियोरेटिकली हमने डिराइव की। तो ये हमारे पास फेज़ वोल्टेजेस, और अगर हम लाइन टू लाइन वोल्टेजेस यहाँ पे डिटरमिन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए होगा वोल्ट मीटर को हम प्लेस कर देंगे बिटवीन फेज़ ए, लेट्स से ये फेज़ ए और फेज़ बी के बीच है, ये हम ऐड कर देते हैं, और इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो अब हम इसको फिर से सिमुलेट कर लेते हैं, और ये पिक्चर बनती है हमारे पास VAB के, जो कि VS और -VS के बीच उसकी वेरिएशन है, मतलब वेरिएशन स्विचिंग है, जिस तरह ये वेव फॉर्म है। एग्जैक्टली VAB हमारे पास उसकी शेप U बन रही है। तो ये हमारे पास 180 डिग्री कंडक्शन मोड के लिए जो सिमुलेशन है वो इस तरह से कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, अब एक पॉइंट यहाँ पे जो कि नोटेबल है कि अगर हम फोरियर एनालिसिस करते हैं, हमारे पास फ्रीक्वेंसी 60 है, तो 60 अब हमारी जो है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, और क्योंकि इसका जो ग्रीन है इसका मैग्नीट्यूड कम है, क्योंकि ये जो है VS के ऊपर है, जो रेड है VS और -VS के बीच इसके लेवल है, जबकि ग्रीन के लेवल जो है वो चेंज होता है VS/3 से, फिर 2VS/3, फिर VS/3, इस तरह से उसकी वेरिएशन है। अच्छा, नोटेबल पॉइंट ये है कि इसके अंदर जो थर्ड हार्मोनिक है वो दोनों के अंदर नहीं है। ठीक है, थर्ड हार्मोनिक जो कि समवेयर आएगा 60, 120, सो 180 सॉरी अराउंड 180 आएगा, वो यहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ट्रिपलिन हार्मोनिक जो है वो मिसिंग है 3 फेज़ उसके अंदर 3 फेज़ ब्रिज की वेव फॉर्म, लाइन टू लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज की वेव फॉर्म के में दोनों में से। तो ये हमारे पास 3 फेज़ जो ब्रिज है उसका हमने इम्प्लीमेंटेशन की, सिमुलेशन कर ली हमने। अब हम नेक्स्ट जो है वो जाते हैं 120 डिग्री कंडक्शन मोड की तरफ। अब 120 डिग्री कंडक्शन मोड में मैंने बताया कि डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हमारे पास 180 डिग्री के लिए कंडक्ट करता है और 180 डिग्री के लिए फिर कंडक्शन नहीं होती, और जब लेट्स से Q1 कंडक्ट करता है तो Q4 उस टाइम पे ऑफ होता है, कम्प्लीमेंट्री ऑपरेशन है। लेकिन जब 120 डिग्री कंडक्शन मोड की बात करते हैं तो बीच में एक रीजन ऐसा है जिसमें दोनों कंडक्ट नहीं करते। ठीक है, और ड्यूटी साइकिल भी 50% नहीं है, क्योंकि ज़्यादा टाइम के लिए ये ऑफ रहता है और कम टाइम के लिए ये ऑन रहता है, जिस तरह आप देख सकते हैं। मींस अगर हम बात करें कि एक पार्ट के लिए ये हाई है और 2 पार्ट्स के लिए ये लो है, ये 120 डिग्री कंडक्शन मोड में। तो इसी की मैं कॉपी बना लेता हूँ, और 3 फेज़ ब्रिज इन्वर्टर, ये इसको मैं 180 डिग्री कह देता हूँ, और क्योंकि फ़र्क जो है सिर्फ इसके स्विचिंग सिग्नल के में आएगा, बाकी उसमें फ़र्क नहीं है, सर्किट एग्जैक्टली वही रहेगा, चेंज जो है वो आएगा सिर्फ स्विचिंग सिग्नल में। तो अब हम ये नॉट का ऑपरेशन जो है अब यूज़ नहीं कर सकते। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है
कि हम नॉट का ऑपरेशन जो है वो नहीं यूज़ कर सकते, यहाँ पे भी नॉट का ऑपरेशन जो है वो हम नहीं यूज़ कर सकते। तो ये जो हमारे पास ड्यूटी साइकिल है, अभी तक हाफ थी हमारे पास, अब ये 1/3 हो जाएगी जब हम 120 डिग्री कंडक्शन मोड की बात करेंगे। इसी तरह बाकी भी जो है 1/3 हम लिख सकते हैं, ये 1/3 है, 1/3। ओके, जो कम्प्लीमेंट्री वो है हमारे पास डिवाइसेस हैं, उनके लिए सिग्नल है हमारे पास। फॉर इंस्टेंस ये हमारे पास है U4, तो U4 के लिए होगा ये कि शिफ्ट होगा बाय पाई, मतलब इसको हम पाई का शिफ्ट देंगे एग्जैक्टली यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये 0 से शुरू हो रहा है तो दूसरा पाई से शुरू हो रहा है। कम्प्लीमेंट्री में इसी तरह से होता था, लेकिन अभी इनका जो ड्यूटी है वो कम है। तो ये पाई से शुरू होगा, सो हम पाई डिवाइडेड बाय 2 स्टेरिक पाई स्टेरिक 60, जो भी फ्रीक्वेंसी है। तो ये हमारे पास आ जाएगा कम्प्लीमेंट्री इस टाइम नहीं है, सॉरी, शिफ्टेड जो वेवफॉर्म है, स्विचिंग सिग्नल है U4 के लिए। तो इसी तरह से हम बाकियों की भी कॉपीज़ बना सकते हैं। अब U3 के साथ कम्प्लीमेंट्री है U6, और ये हमारे पास ड्यूटी साइकिल हमने 1/3 सेट कर दिया है, और 2π/3 जो है, -2π/3, ये हमारे पास U3 के लिए है। तो इसके आगे जो है पाई और चाहिए हमें, पाई का जो शिफ्ट है इसके अंदर चाहिए हमें। सो इसके अंदर हम लिखेंगे प्लस पाई, और ये कंप्लीट हम डिवाइड कर देंगे 2π/6 से, 2π/60। ओके, इसी तरह से हम U5 के साथ जो कम्प्लीमेंट्री है U2 या U2, ये हमारे पास, इसमें भी हम ऐड कर देते हैं पाई का एंगल, और इस कंप्लीट को डिवाइड कर दिया जाएगा 2π × 60 से। तो ये हमारे पास 180 डिग्री जो कंडक्शन मोड है, सॉरी 120 डिग्री कंडक्शन मोड, ये मोर स्पेसिफिक 120 डिग्री कंडक्शन मोड, उसके लिए हमने सिग्नल्स बना दिए। हम इसको रन करके देख लेते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास जो सिग्नल्स हैं उनकी कंडक्शन का वो देख लें कि 1/3 के लिए, 1/3 के लिए हाई है, और 2 पार्ट्स के लिए फिर ये लो है। इसी तरह जो रेड है, एक पार्ट के लिए हाई है, फिर 2 पार्ट्स के लिए लो हैं, और सेम जो है वो ग्रीन हमारे पास। ये जो 2 वेवफॉर्म्स हैं, रेड में हमें जो चीज़ नज़र आ रही है वो है लाइन टू लाइन वोल्टेज, और जो ग्रीन में है वो है हमारे पास फेज़ वोल्टेज। सो अगर हम 1 एट अ टाइम देखें ताकि हम कंपैरिजन कर सकें, लेट मी रन अगेन। तो Vs/2 और -Vs/2 ये 2 लेवल हैं, और एक ज़ीरो लेवल जो है वो भी हमारे पास। अगर हम इसको कंपेयर करें अपनी ये वेवफॉर्म से, थ्योरेटिकल वेवफॉर्म से, तो आप देख सकते हैं कि Vs/2, -Vs/2 और ज़ीरो लेवल के बीच जो है ये इसकी वेरिएशन है, ठीक है। अगर 180 डिग्री के साथ आप कंपेयर करें तो वहाँ पे ज़ीरो आता है, उसका फेज़ वोल्टेज इस शेप का है, ये जो स्टेयर केस जो है। और
इस केस में 120 डिग्री कंडक्शन मोड में इस तरह से है। इसका लाइन टू लाइन वोल्टेज जो है ये स्टेयर स्टेप्स टाइप है, तो ये डिफरेंट सिचुएशन है। इसी तरह से अगर मैं इसको निकाल के लाइन टू लाइन वोल्टेज को विजुलाइज करना चाहूँ तो भी हम कर सकते हैं। ठीक, अब इस चीज़ को भी पॉइंट आउट करना ज़रूरी है कि ये जो लाइन टू लाइन वोल्टेज है इन केस ऑफ 120 डिग्री, ये है Vs/2 और -Vs/2 Vs, ये लेवल्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 100 और 50 इसके बीच जंप्स हैं, जबकि 180 डिग्री कंडक्शन मोड में ये जो फेज़ वोल्टेजेस हैं ये Vs/3 और 2Vs/3 लेवल्स हैं। तो इन लेवल्स ये जो लेवल की वोल्टेज है ये डिफरेंट है कंपेयर टू 120 डिग्री कंडक्शन मोड की जो लाइन टू लाइन वोल्टेज हैं। सो ये स्ट्रेटजीज जो है हम इस तरह से कंफर्म कर सकते हैं यूजिंग सिमुलेशन। और अगेन ये जो शेप है ये अगेन हमें बता रही है कि इसके अंदर जो थर्ड हार्मोनिक है वो मिसिंग है। ठीक है, 60 के बाद जो है फिर 300 पे जाके आपको अगला वो मिलता है, हार्मोनिक मिलता है। बीच में वो मिसिंग है, जो 3 वाला है वो मिसिंग है। 3 × 60 जो है 180, वो यहाँ पे मिसिंग है।